Hello everyone, good morning to all of you. I am Devendra Kumar, lecturer English, District Institute of Education and Training, Chandauli. The topic which I am going to teach you today, that is bias. In this video, today we will understand what is bias, what is the basic concept of bias, what is the function of bias, how to change from active to passive bias. So now let's understand. As you are watching on the screen, there are two bias. The first one is active bias and second one is passive bias. एक्टिव और पैसिव बायस के दो काइंड्स हैं और एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए बहुत सारे या कहिए कि कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको मस्ट है जानना। तो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो कुछ कंडीशन में पहली कंडीशन ये है कि एक्टिव का जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब यूज होता है उसका ट्रांजिटिव होना मस्ट है, यानी वर्ब उसमें ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव होने का अर्थ ये है कि ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट आया हो, यानी ऑब्जेक्ट को लेकर जो सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा हो, ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस में वर्ब जो है ट्रांजिटिव होना चाहिए, तब हम पैसिव में उसको चेंज कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जो हम एक्टिव वॉइस लिखते हैं, एक्टिव के सेंटेंस लिखते हैं, जो जितने भी एक्टिव के सेंटेंस होते हैं जो हम टेंस में पढ़ते हैं, 12 टेंस स्ट्रक्चर, 12 टेंस में जिस स्ट्रक्चर पे हम सेंटेंस को लिखते हैं वो सब एक्टिव वॉइस होते हैं, वो सब एक्टिव के सेंटेंस होते हैं और उसी को हम चेंज करते हैं पैसिव में। और पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, हमने दो एग्जांपल नीचे दिखाया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। जिसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ ही राइट्स ए लेटर, जो कि एक्टिव का सेंटेंस है। हम एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस समझते हैं कि आखिर एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है, मूल अंतर क्या होता है, कैसे हम दोनों में अंतर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक्टिव का सेंटेंस है ही राइट्स ए लेटर, इसमें ही जो है सब्जेक्ट है, ये देखें ही जो है सब्जेक्ट है और ये राइट जो है वर्ब है, लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसमें लेटर लिखने का जो काम है, जो वर्क कर रहा है, कौन कर रहा है, ही कर रहा है, यानी ही जो है सब्जेक्ट है। यानी एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है। क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। अब नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं जो कि पैसिव में लिखा हुआ है, ऊपर वाले का चेंज किया हुआ, क्योंकि यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जो एक्टिव पैसिव जो होता है, ये बात नोट कर लीजिए कि जो एक्टिव पैसिव हम पढ़ते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि एक फार्म से दूसरे फार्म में हम ट्रांसफार्म कर रहे हैं उसको, न कि उसकी चेंजिंग कर रहे हैं। यानी मीनिंग जो है सेम रहती है दोनों की, भले हम उसको ट्रांसफार्म कर दें, अलग बात है। तो दूसरा वाला सेंटेंस जो देख रहे हैं, ए लेटर इज़ रिटन बाय हिम, ये पैसिव का सेंटेंस है। अब इसमें क्या हो रहा है कि लेटर जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ गया यहाँ। तो लेटर जो है अब जब सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन हो गया। पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था, डूअर ऑफ द एक्शन, और दूसरे वाले सेंटेंस में रिसीवर ऑफ द एक्शन। यही दोनों में मूल अंतर है। रिसीवर ऑफ द एक्शन कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि लेटर जो है खुद नहीं कुछ कर रहा है, बल्कि यह किसी के द्वारा लिखा जा रहा है, इसीलिए ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। चलिए आगे की स्लाइड में हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ वॉइस, वॉइस के कंसेप्ट को समझना। तो आप देख रहे हैं कि हम पिछले वाले स्लाइड में इस बात को समझाने की कोशिश किए हैं कि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या करता है, क्या होता है, और पैसिव सेंटेंस में क्या होता है। अब यहाँ हम एक एग्जांपल और दिए हुए हैं। यहाँ आप देखें सी इज, ये वाली लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सी इज रिसाइटिंग ए पोएम, ये एक्टिव का सेंटेंस है। तो इसमें जो है, अब हमको इसी एग्जाम्पल से अगर समझना हो एक्टिव क्या है तो हम इसको बखूबी समझ सकते हैं कि पोएम रिसाइट करने का काम कौन कर रहा है, सी मीन्स सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट इसमें फंक्शन कर रहा है। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसी को जब हमने दूसरे सेंटेंस में पैसिव वॉइस में चेंज किया तो क्या हो गया, ए पोएम इज़ बीइंग रिसाइटेड बाय हर, यानी यहाँ ए पोएम रिसीवर ऑफ द एक्शन हो गया और इसको हम चेंज कर दिए एक्टिव से पैसिव में। लेकिन एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या क्या करते हैं, कैसे चेंज होता है, इसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं।
जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आगे की स्लाइड पे चलते हैं। इसमें देखते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग वायर्स, क्या क्या रूल्स हो सकते हैं आवश्यक। तो एक्टिव पैसिव एक ऐसा टर्म है ग्रामर का जो बहुत ही ईजी है, जो आसानी से समझा जा सकता है, जिसके लिए बहुत कठिन रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आप उसको फॉलो ना कर पाएँ। तो चलिए समझते हैं। जो फर्स्ट वाला है, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो एक्टिव वॉइस में आया हुआ सब्जेक्ट है उसको पैसिव में ले जाकर ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट जो आया होता है उसे सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी इंटरचेंज करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, इंटरचेंज। किसका इंटरचेंज? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह ला करके उसको इंटरचेंज कर देते हैं। इसके बाद जो है प्रीपोजिशन इसमें कोई न कोई यूज होता है। जनरली बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, हालांकि और भी प्रीपोजिशन यूज हो सकते हैं, लेकिन जनरली बाई का प्रयोग होता है, क्योंकि जो सिंपल सेंटेंसेज हैं 12 टेंस स्ट्रक्चर पर आधारित हैं, उनमें सिंपली जनरली बाई का ही प्रयोग होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनमें बाई नहीं लगता है, दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, लेकिन ज़्यादातर सामान्यतः आप कह सकते हैं कि बाई। और थर्ड रूल ये है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो अनिवार्य रूप से जो वर्ब यूज होता है पैसिव वॉइस में वो V3 यूज होता है। V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसी को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म को ही कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। और जो लास्ट रूल इसका है वो ये है कि सम फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस, यानी जो टू बी वर्ब आए रहते हैं पूरे सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में, वो सेंटेंस के सेंस के हिसाब से यूज होते हैं। ये तो इसके कॉमन रूल्स हो गए। अब हम आपको एक चार्ट शो कर रहे हैं, आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि एक्टिव में आया हुआ कौन सा स्ट्रक्चर पैसिव में किस प्रकार हो जाता है। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। 3 कॉलम बना हुआ है इसमें, और हमने एक वर्ब लिया है सी। सी मीन्स देखना। एक कॉलम है टेंस का, दूसरा है एक्टिव वॉइस का, तीसरा है पैसिव वॉइस का। तो पहले चलिए देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में लिखते हैं वर्ब को, तो सीज या सी लिखते हैं। वही जब पैसिव में लिखना होता है तो इज एम आर लगा करके सब्जेक्ट के हिसाब से सीन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं। दूसरा टेंस है सिंपल पास्ट, इसका जो एक्टिव में लिखते हैं सा लिखते हैं, फिर वाज वर लगा करके सीन कर देते हैं। फिर सिंपल फ्यूचर आता है सैल विल सी, इसी को जब पैसिव वॉइस में करते हैं तो सैल विल लिख करके बी जोड़ देते हैं और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इज एम आर और सीइंग के स्ट्रक्चर पर लिखा जाता है ये सेंटेंस। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज एम आर तो वैसे ही लगा देते हैं सेम जैसे उसमें लगा होता है, बस इसमें बीइंग जोड़ देते हैं BEING, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज वर लिखते हैं, सीइंग लगा होता है उसमें ऑलरेडी। फिर जब इसको पैसिव स्ट्रक्चर में करते हैं तो वाज वर लगा के बीइंग लग जाता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज़ हैव सीन, उसमें लगा होता है तो हैज़ हैव के साथ बीन लगा देते हैं पैसिव में, प्लस V3 तो ऑलरेडी इसमें भी लगा होता है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी है, सीधे उसी फॉर्म ऑफ वर्ब को लगा देना है। फिर पास्ट परफेक्ट आता है, जिसका एग्जांपल जिसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, तो उसमें जो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं हैड सीन लिखते हैं, और पैसिव में हैड बीन सीन हो जाता है। फिर फ्यूचर परफेक्ट आता है, जिसका एक्टिव में लिखते हैं सैल विल हैव सीन, तो उसी को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो सैल विल हैव बीन सीन हो जाता है। तो स्ट्रक्चर ये मैं चैट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि एक वर्ब के माध्यम से सी जो मैंने लिखा है सी मीन्स देखना कि कैसे एक स्ट्रक्चर एक्टिव का पैसिव में बनता है, ताकि इससे आसानी हो। अब और आसान तरीके से समझने के लिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और एक एक टेंस का एक एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक सेंटेंस, हालांकि सभी टेंस का एक एक सेंटेंस मैंने लिखा है ताकि आसानी से समझ में आ जाए कैसे हम चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है एक्टिव, ही डज़ नॉट ओबे मी, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसको बदलना है।
तो आप देखिए ध्यान से, एक्टिव में ही जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ओबे वर्ब हो गया, और मी जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो मी को लेके आए कहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह, यानी मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। फिर डज नॉट जो होता है, इस स्ट्रक्चर को जो हम बदलते हैं तो आई के हिसाब से यहाँ हो गया एम। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट ज्यों का त्यों रख देते हैं, कुछ भी नहीं करना है। और ओबे इसमें वर्ब आया हुआ है तो ओबे का थर्ड फॉर्म होता है ओवेट। और मैंने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक्टिव का सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो उसके ठीक पहले कोई प्रीपोजिशन लगता है। वो प्रीपोजिशन सामान्यतया बाई होता है, या फिर और भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतया बाई होता है। तो हम बाई हिम, अब ये वाला ही जो आया है यहाँ ला करके हिम कर दिए, इस तरह से ये चेंज हो गया, आई एम नॉट ओबेड बाई हिम। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। चलिए दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। सेंटेंस आपका है यू इंसल्टेड बाई फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, माई फ्रेंड इसमें आया हुआ है, इसको लाते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे माई फ्रेंड। इंसल्टेड की स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ वाज लग जाएगा, और ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है या सेकंड फॉर्म में है, सेकंड थर्ड एक ही होता है इंसल्टेड का, तो यहाँ पे जब थर्ड फॉर्म में रखेंगे तो हो जाएगा इंसल्टेड। इंसल्टेड हो गया, फिर बाई लगाए, फिर यू को इसकी जगह पे ला दिया, हो गया यू, यानी माई फ्रेंड वाज इंसल्टेड बाई यू। इस तरह से ये पैसिव में चेंज हो गया। दो टेंस का हमने देख लिया। अब आगे की स्लाइड में चलते हैं, तीसरा देखते हैं। अगला है सिंपल फ्यूचर का एक सेंटेंस है, एक्टिव का, आई शैल मेंड यू। आई शैल मेंड यू, इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट है, फिर मेंड वर्ब है, यू जो है ऑब्जेक्ट है। तो यू की जगह पे लाए, यहाँ रख दिए, हो गया यू। विल शैल होता है, बस बी इसमें जोड़ देते हैं, बी लगा देते हैं, यू विल बी हो गया। फिर मेंड का थर्ड फॉर्म मेंडेड, फिर बाई लगाते हैं, फिर आई का जो ऑब्जेक्ट है वो होता है मी। तो इस तरह से यू विल बी मेंडेड बाई मी। फिर अगला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का है। इसका एक्टिव वॉइस है, द बॉयज़ आर मेकिंग इनवॉइस। द बॉयज़ आर मेकिंग इनवॉइस। फिर इनवॉइस को ऑब्जेक्ट है, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ रखते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, तो इनवॉइस हो गया। फिर ये कंटिन्यूअस है तो इज एम आर लगा करके बस बीइंग इसमें जोड़ देना होता है, तो इनवॉइस के हिसाब से इज लगा, फिर यहाँ बीइंग जोड़ दिया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक का होता है क्या, मेड। इनवॉइस इज बीइंग मेड बाई द बॉयज़, फिर बॉय को लाते हैं यहाँ, इनवॉइस इज बीइंग मेड बाई द बॉयज़। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। अगले टेंस का देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका एक्टिव वॉइस है, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। फिर क्रिकेट को लेके आते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, यहाँ रख देते हैं। फिर सब्जेक्ट क्रिकेट है तो यहाँ वाज लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर इसमें बीइंग जोड़ा, वाज बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाई, फिर वी का जो ऑब्जेक्ट होता है अस। तो इसका सही ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाई अस। ओके। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप देख रहे हैं कि इसमें सेंटेंस है, सी हैज इन्वाइटेड मी। ये सेंटेंस है, सी हैज इन्वाइटेड मी। तो चलिए मी को लेके आते हैं, यहाँ रखते हैं, फिर हो गया आई हैज, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, तो आई हैव बीन इन्वाइटेड बाई, फिर सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, आई हैव बीन इन्वाइटेड बाई हर। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। आगे के टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखते हैं कि सेंटेंस है, आई हैड ऑलरेडी टेकन टी। तो टी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, टी को यहाँ से लेके आते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे, टी हो गया, हैड ऑलरेडी बीन, टेक का टेकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, बस जैसा है वैसे ही रख देते हैं, टेकन हो गया। फिर बाई लगा, फिर ये वाला आई जो है यहाँ आकर के मी हो गया, टी हैड ऑलरेडी बीन टेकन बाई मी। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई शैल हैव डन माई ड्यूटी। इसका पैसिव वॉइस बदलना है, तो माई ड्यूटी इसमें ऑब्जेक्ट है, चलिए भाई ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह पे माई ड्यूटी हो गया। फिर विल हैव बीन, स्ट्रक्चर के हिसाब से विल हैव बीन रख देते हैं। फिर डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, डन हो गया। फिर बाई, फिर आई का ऑब्जेक्ट मी। इस तरह से माई ड्यूटी विल हैव बीन डन बाई मी।
अब मैंने एक एक सेंटेंस आपको सभी टेंस का लिख कर दिखाया कि कैसे चेंज होता है, कौन सा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार पैसिव वॉइस में बन जाता है, कैसे उसको हम बदलते हैं, कैसे चेंज करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ऐसा कंडीशन जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए। अभी हमने जो चेंज किया उसमें एक ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट था। जब डुअल ऑब्जेक्ट आ जाए, दो ऑब्जेक्ट आ जाए, तो हाउ विल यू चेंज इट, व्हाट विल यू डू। तो चलिए समझते हैं इसको कि अगर जब दो ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम एक ऑब्जेक्ट को उसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं चेंज करने के लिए। कोई भी एक ले सकते हैं, दोनों से बनाया जा सकता है, कोई एक ले लीजिए और उससे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। चलिए तो हमने एक एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पे। एग्जांपल क्या है, एक्टिव का सी हैज़ गिवन यू ए मैसेज, सॉरी ही हैज़ गिवन यू ए मैसेज, ये सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव का। इसमें एक जो ऑब्जेक्ट है वो है मैसेज, ये दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है यू। ओके, दो ऑब्जेक्ट इसमें आया हुआ है। जब आप इसको चेंज करते हैं, बाकी आप समझ रहे हैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया, गिवन जो है वर्ब हो गया, एक ऑब्जेक्ट यू हो गया, दूसरा मैसेज हो गया। तो हम एक एक ले करके बारी बारी से दोनों को बनाते हैं। पहले हम मैसेज लेते हैं। चलिए पहले मैसेज लेते हैं। तो ए मैसेज यहाँ लेके आए, यहाँ रखें ए मैसेज। बाकी रूल सब सेम है, जैसे पहले हम यूज़ किए हैं वैसे इसमें भी यूज़ करेंगे। ए मैसेज हैज़ बीन गिवन, गिवन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो हम बस थर्ड फॉर्म इसका रख दे रहे हैं, गिवन। अब जब दूसरा वाला यानी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इसके ठीक पहले हम टू लगाते हैं, इसके ठीक पहले टू लगाते हैं और टू यू हो गया। फिर बाई, पहले वाले में भी लगाए थे सेंटेंसेज में, इसमें भी लगाएंगे बाई। फिर ही का जो ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो इस तरह से चेंज हो गया, ए मैसेज हैज़ बीन गिवन टू यू बाई हिम। अब दूसरा वाला जो चेंजिंग है, अब यू लेकर के करते हैं, उसी सेंटेंस का यू ऑब्जेक्ट लेते हैं और चेंज करते हैं। चलिए यू आ गया यहाँ पे, यू हैव बीन गिवन ए मैसेज। दूसरे वाले में जब बनाते हैं तो मैसेज के पहले कोई प्रीपोजिशन या कोई इन्फिनिटिव या कुछ लगाते नहीं हैं, सीधे सीधे उस ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। यू हैव बीन गिवन ए मैसेज बाई हिम। इस तरीके के दो प्रकार से हम डुअल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आए इसी प्रकार से उसको चेंज करेंगे। एक को लेंगे, दूसरा रिमेन अनचेंज्ड रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड रहेगा, उसको टच नहीं करेंगे, बस एक को लेकर के बदलते हैं। अब आगे की स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं कि कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आते हैं। खास करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सामान्यतया उसी रूल के हिसाब से कर दिए जाते हैं, लेकिन जब हु और हुम आता है थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो हम हु और हुम को स्पेशली लिए हुए हैं। तो चलिए सेंटेंस एक्टिव देखते हैं, जिसमें आया हुआ है हुम। पहला सेंटेंस है हु टीचेज यू इंग्लिश, ये वाला हु टीचेज यू इंग्लिश, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हु आया है, जब हु आता है तो हम उसको बाई हुम में चेंज कर देते हैं। किस में कर देते हैं? बाई हुम में। बाकी जो टेंस का स्ट्रक्चर है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, पहले जैसा ही करते हैं। बाई हुम के बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, टीचेज यानी अफर्मेटिव सेंटेंस रहा है तो इसके हिसाब से हम यहाँ आर लगाएंगे। बाई हुम आर यू, यू जैसे है उसी प्रकार रखेंगे, बाई हुम आर यू। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, ये टॉट, बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह से हम हु वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं पैसिव में। अब अगला सेंटेंस है हुम आर यू कॉलिंग। एक हु का दिखाया मैं, एक हुम का दिखा रहा हूँ। ये हुम इसमें लगा हुआ है। हुम को जब चेंज करते हैं तो ये हु में चेंज हो जाता है। हुम किस में होता है? हु में, ये हु में हो गया। बाकी सेम है, हु इज बीइंग, ये कंटिन्यूस का है तो इसमें इज एम आर लग करके बीइंग लग जाता है। हु इज बीइंग कॉल्ड बाई यू, हु इज बीइंग कॉल्ड, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है, कॉल्ड बाई यू, यू इसमें आया हुआ है तो बाई यू, हु इज बीइंग कॉल्ड बाई यू। इस तरह से हम हु और हुम वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं? इट इज़ वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली, आई गारंटी यू।
चलिए समझते हैं कैसे गारंटी लेता हूँ। रूल फर्स्ट इसमें क्या मैंने दिखाया हुआ है, जब हम इम्परेटिव सेंटेंस, पहले इम्परेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं क्या। इम्परेटिव सेंटेंस होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, दीज आर द थिंग्स आर गिवन, जिसमें ये सारी चीज़ें दी गई रहें, वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस से जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो लेट बी लगाते हैं। लेट बी या फिर शुड बी, दो माध्यम से कर सकते हैं, चाहे लेट बी का यूज करें चाहे शुड बी का यूज करें, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है उसी का प्रयोग करते हैं, और बाकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। और अगर कोई रिक्वेस्ट का वर्ड उसमें यूज किया गया हो, जैसे प्लीज़ और काइंडली, तो उस कंडीशन में हमेशा प्लीज़ और काइंडली को पैसिव से हटा देते हैं और उसकी जगह पे लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, यानी ये लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। प्लीज़ और काइंडली को पैसिव वॉइस से हटा देते हैं, उसकी जगह पे लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव का सेंटेंसेस में लिखा है स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ, ये स्पीक द ट्रूथ क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इसको जब बदलना है तो हम लेट के प्रयोग से बदलते हैं। चलिए, लेट सबसे पहले लिखते हैं लेट, फिर इस द ट्रूथ को यहाँ लिखते हैं लेट द ट्रूथ, फिर बी का प्रयोग करते हैं क्योंकि हमने कहा था लेट बी का प्रयोग करते हैं। लेट द ट्रूथ बी स्पोकन, स्पीक का थर्ड फॉर्म है स्पोकन, ये क्या है V3 है, तो लेट द ट्रूथ बी स्पोकन। इस तरह से एक चेंजिंग ये हो गई। दूसरा जो एक्टिव का सेंटेंसेस में लिखा है प्लीज़ काइंडली, मैंने दोनों इसलिए यूज कर दिया है ताकि समझने में आसानी रहे, हालांकि एक बार में एक ही यूज होता है एक सेंटेंस में। तो प्लीज़ काइंडली ओपन द डोर, तो इसको जब चेंज करते हैं तो हमने कहा कि पैसिव से प्लीज़ और काइंडली हटा देते हैं, उसकी जगह पे क्या लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो लिख दिया भाई, चलिए चेंज कर दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। इस तरह ये इस सेंटेंस का पैसिव हो गया। अब आगे की स्लाइड में देखते हैं, कुछ हमने मिसलेनियस उदाहरण ले रखे हैं जो थोड़ा टिपिकल हैं और सामान्यतः ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको समझने के लिए मैंने दे रखे हैं। तो पहला एक्टिव सेंटेंस है सिट डाउन। सिट डाउन को कैसे चेंज करेंगे भाई, सिट डाउन आर्डर भी हो सकता है, तो आर्डर हम ऐसे भी कर सकते हैं यू आर आर्डर टू सिट डाउन, लेकिन और भी अच्छे सेंटेंस में इसको कह सकते हैं बी सीटेड। क्या कह सकते हैं, बी सीटेड, ये इसका है। दूसरा एक्टिव है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये वाला सेंटेंस, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, वन को हटा देते हैं, यूज नहीं करते हैं। कुछ सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव सेंटेंस में यूज किए गए वर्ड ऐसे हैं जो पैसिव में यूज नहीं किए जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी इसमें देख रहे हैं आप है, तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या करते हैं ड्यूटी, चलिए ड्यूटी यहाँ गया, ड्यूटी मस्ट बी डन, मस्ट बी, मस्ट के साथ बी लगा देते हैं, मस्ट के साथ ही नहीं, थोड़ा सा इसमें मैंने और एक स्लाइड बनाना भूल गया था, या कहिए कि अभी मैं इसी एग्जाम्पल से स्पष्ट कर दे रहा हूँ। जब भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी किसी सेंटेंस में यूज़ किया गया रहे, मॉडल ऑक्सिलरी का सेंस है शुड, मस्ट, में, इस तरह के मॉडल ऑक्सिलरी जिसमें यूज किए गए रहे सेंटेंस में, जब उसको हम पैसिव वॉइस बदलते हैं तो उसी को पहले तो उसी को लिख देते हैं सेम, मस्ट, कुड, मे, माइट, और प्लस बी उसमें जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं, बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं चेंज करते हैं। सॉरी, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो चेंज करेंगे ही। तो आप इसमें देख रहे हैं, तो ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी लगाया, फिर मस्ट लगाया, फिर बी लगा दिया, फिर डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, तो चेंज हो गया ड्यूटी मस्ट बी डन। तो इस तरह का जो मस्ट लगा हुआ, कुड, मे, माइट यानी मॉडल ऑक्सिलरी लगा हुआ सेंटेंस कोई आता है, तो उसमें आप बस यही ध्यान रखेंगे कि मस्ट तो रहेगा ही, बस बी लग जाएगा, कुड तो रहेगा, बस बी ऐड हो जाएगा, इस तरह उसमें चीज़ें ऐड कर देते हैं। अगला सेंटेंस एक्टिव का है समवन पिक्ड माई पॉकेट। समवन पिक्ड माई पॉकेट को चेंज करेंगे तो माई पॉकेट वाज पिक्ड, समवन हट जाता है। समवन इसलिए हट जाता है कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके रहने से कोई मीनिंग पे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम पैसिव से इसको हटा देते हैं। तीसरा है डोंट टेल ए लाई। अब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है इसमें, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टेल ए लाई। इस तरह से कुछ मिसलेनियस सेंटेंस थे जो आप देख रहे हैं अभी इस स्लाइड में। और आगे की स्लाइड में देखें, DLED प्रीवियस ईयर में
जो क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड सेमेस्टर में, उसके कुछ एग्जांपल्स या उसके कुछ क्वेश्चन मैंने सीधे ले लिए हैं, ताकि आपको एनालिसिस भी हो जाए और उसका रिवीजन भी हो जाए, आप समझ भी लें। तो पहला सेंटेंस एक पेपर में आया था, सी इनवाइटेड मी होम, तो मैंने उसका चेंजिंग लिख दिया हुआ है ताकि आपको आसानी हो, आप जानते रहें, फिर अगर रिवाइज भी करता है तो आप उसको समझ लेंगे। आई वॉज इन्वाइटेड बाई हर एट हर होम। दूसरा सेंटेंस आया था, रामा हेल्प्स हरी। जैसा कि मैं पहले बताया हूँ, चेंज करने के नियम उसी पर बेस्ड है कम्प्लीटली। देखिए, रामा हेल्प्स हरी, तो हरी क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें है, यहाँ लेके बना दिए सब्जेक्ट हरी, फिर एज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई, फिर राम आ गया, रामा आ गया यहाँ, हरी इज हेल्प्ड बाई रामा। फिर अगला सेंटेंस है, हरी वाज राइटिंग ए लेटर। 2017 में पूछा गया है ये। तो हरी वाज राइटिंग ए लेटर, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए इसमें देखते हैं, ए लेटर आया हुआ है, ए लेटर लाते हैं यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे, फिर वाज लिखते हैं, वाज वाला सेंटेंस रहता है, बस में बीइंग ऐड कर देते हैं। तो चलिए वाज हो गया, बीइंग हो गया, ए लेटर वाज बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाई हरी। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन हैं थे, ताकि आपको अगर रिवीजन करता है तो आसानी रहेगी, आप आसानी से उसको कर पाएंगे, मिस नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। तो ये रहा एक्टिव और पैसिव के बारे में बेसिक कंसेप्ट। कोशिश रही कि आप समझें। आई होप you will understand the basic concept of active and passive voice. Thank you so much for watching this video. Okay, thanks.